वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट हम आज इसको पढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे ये जो चैप्टर है ये आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के यूनिट में। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर नंबर 14 है क्लास 11th की बायोलॉजी का। अगर हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नोज़ होता है, फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स को थ्रोट भी बोलते हैं, लैरेंक्स होता है, लैरेंक्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये जो लैरेंक्स होता है ये वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प कर देता है। और ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकाई होती है और लंग्स होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे ये होता है फेरेंक्स, ये लैरेंक्स होता है और ये ट्रैकिया होता है इस डायग्राम में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये जो होते हैं ये लेफ्ट लंग हो गई और ये राइट लंग होती है, मतलब दो लंग होते, ये राइट साइड वाली और ये लेफ्ट साइड वाली। स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें मतलब कौन कौन सा प्रेजेंट होता है। जो अपर साइड में प्रेजेंट होता है इसमें नोज़ प्रेजेंट होती है, नेजल कैविटी प्रेजेंट होता है और फेरेंक्स प्रेजेंट होता है। ये नोज़ होती है यहाँ पे, ठीक है ना, बाहर से नोज़ होती है और नोज़ के अंदर एक कैविटी है जिसको बोलते हैं नेजल कैविटी। और ये जो होता है फेरेंक्स, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन का। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, मतलब नीचे वाले में क्या होते हैं, नीचे साइड के लंग्स होते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई होती हैं और लैरिंक्स। ब्रोंकस मतलब एक, ब्रोंकाई मतलब बहुत सारे। ये जो ब्रोंकाई जो होते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमने स्ट्रक्चरली देखा है, लेकिन अगर हम फंक्शनली देखेंगे मतलब ये क्या करता है, अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे, फंक्शन के हिसाब से जो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। दो, एक होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा जो होता है वो रेस्पिरेटरी जोन होता है। तो कंडक्टिंग जोन में क्या आता है, नोज आता है, नेजल कैविटी आती है, फेरेंक्स आता है, लैरिंक्स आता है, ट्रैकिया आएगी, ट्रैकिया के साथ ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियल्स। ये जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो होते हैं, ब्रोंकियल्स जो होते हैं इनको हम और नेक्स्ट वीडियोस में जैसे हम पढ़ेंगे आगे आगे तो वहाँ पे इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इनका काम क्या होता है, कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं, मतलब एयर को कंडक्ट करते हैं, फिल्टर कर देते हैं और अगर ठंडा होगा तो उसको वार्म कर देते हैं और मॉइस्ट करने के बाद क्या होते हैं, ये किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, लंग्स को, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी जोन में क्या होते हैं, ब्रोंकियल्स होते हैं, एल्वियुलर डक्ट होते हैं, एल्वियुलर सैक्स होते हैं और एल्विली होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मेन रेस्पिरेशन करना है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है रेस्पिरेशन का। और भी इस रेस्पिरेशन के हम टाइप्स पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट और पढ़ेंगे। हम तो आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ते हैं हम। तो रेस्पिरेटरी जोन का क्या मेन काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। कौन कौन सा गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगा और अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो इन दोनों का जो एक्सचेंज होता है वो परफॉर्म कौन करता है, ये रेस्पिरेटरी जोनस। रेस्पिरेटरी जोनस मतलब यही ब्रोंकियल्स हो गए, एल्वियुलर डक्ट्स हो गए, एल्वियुलर सैक्स हो गए, एल्विली हो गए। तो ये क्या, इनका काम क्या होता है, इन्हीं मेन फंक्शन जो होते हैं रेस्पिरेशन, जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो ये रेस्पिरेटरी जोनस होते हैं। और ये जो कंडक्टिंग जोनस जो होते हैं ये लाते हैं, और एक तो कंडक्ट करते हैं, दूसरा क्या होते हैं, एक मतलब ऑक्सीजन लाते हैं, दूसरा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बॉडी से निकाल देते हैं। तो ये काम किसका होता है, कंडक्टिंग जोन का। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो मतलब इसमें जो नोज़ आते हैं कंडक्टिंग जोन में,
कंडक्टिंग जोन में हम नोज और फेरेंक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में जितने भी हमने ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोज और फेरेंक्स। नोज जो होता है एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एंट्रेंस होता है, मतलब जैसे मतलब एक घर का जो मेन डोर होता है तो रेस्पिरेटरी का जो मेन एंट्रेंस जो होती है वो नोज ही होती है। तो इसमें क्या होते हैं, एक होता है विजिबल जो हमें बाहर से नाक दिखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नोज या इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पोर्शन भी बोलते हैं इसको। लेकिन दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल नोज जो होता है इसमें मतलब एक तो होती है इसमें बोनस, दूसरा होता है इसमें हाइलियन कार्टिलेज जो मतलब एक तो ही बना होता है बोनस का, दूसरा क्या बनता है कार्टिलेज। और जो कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है इस एक्सटर्नल नोज में, ये कौन सी होती है, हाइलियन कार्टिलेज। इसी तरीके से अगर हम इसके अंडर सरफेस देखेंगे, इसके अंदर थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये एक ओपनिंग हो गई, ये इस साइड एक ओपनिंग होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स, ठीक है ना। नेजल कैविटी जो होती है या इसको नेजल कैविटी को क्या बोलते हैं, जो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बाहर से अगर हम देखेंगे ये नोज है तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 होल्स होंगे जिसको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स। तो ये एक्सटर्नल नोज हो गई, लेकिन जब हम अंदर देखते हैं अंदर क्या होते हैं, नेजल कैविटी होती है। ये वाला पोर्शन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है ना। तो या इसको बोलते हैं इंटरनल नोज, ठीक है ना। तो इंटरनल नोज जो होते हैं ये क्या होता है, स्कल के मतलब अगर हम देखेंगे स्पेस होता है इंटीरियर ऑफ द स्कल जो होता है हमारा हेड का जो स्कल होता है इसके अंदर एक स्पेस होती है, उसी को बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है ना। तो इसके नेजल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, ये किस किस का बना होता है, हाइलियन कार्टिलेज और बहुत सारी इसमें बोनस होते हैं, वो हमें यहाँ पे 11th क्लास में डिस्कस नहीं करने हैं। वो अपर क्लास के लिए जब हम मतलब हायर क्लास में पढ़ते हैं वो बोनस अलग अलग क्या कौन कौन से बोनस होते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है एंटीरियर जो होता है नेजल कैविटी का, यहाँ पे हाइलियन कार्टिलेज होते हैं और साथ में बहुत सारी बोनस का बना होता है ये एंटीरियर नेजल कैविटी का एंटीरियर। इसके बाद आता है फेरेंक्स। जैसे यहाँ पे हमने बोला था ये जो फेरेंक्स होता है, ये फेरेंक्स को सिंपली अगर हम देखेंगे ना थ्रोट होता है, ये वाला जो होता है ये फेरेंक्स होता है, यहाँ से यहाँ तक ये फेरेंक्स होता है। तो इसको मतलब अगर हम बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में फेरेंक्स को थ्रोट भी बोलते हैं। तो जिस तरीके से फनल की शेप होती है उसी तरह का शेप होता है इस फेरेंक्स का और लगभग 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो अगर इसकी लोकेशन देखेंगे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, मतलब ये नोजल कैविटी नेजल कैविटी होती है और ये जो फेरेंक्स है इसके पीछे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे मतलब बैक साइड, ठीक है ना। और साथ साथ में क्या होती है, सुपीरियर टू लैरिंक्स, एक तो होती है ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के पीछे, और दूसरा जो होता है मतलब ये जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स नीचे होता है ना, इस लैरिंक्स के ऊपर ये फेरेंक्स होता है, इसका मतलब होता है सुपीरियर टू लैरिंक्स, लैरिंक्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो इसकी मतलब अगर हम देखेंगे लैरिंक्स जो ये जो फेरेंक्स जो होता है, फेरेंक्स का फंक्शन एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है, दूसरा क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों मतलब ये दोनों साइड मतलब सिस्टम में ये फंक्शन करता है फेरेंक्स, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इसमें और क्या रीजनस होते हैं, इसमें 3 मतलब पार्ट्स होते हैं इस फेरेंक्स के, एक होता है नेजोफेरेंक्स, दूसरा होता है ओरोफेरेंक्स। जो ओरोफेरेंक्स जो होता है ये मिडिल पार्ट होता है और नेजोफेरेंक्स जो होता है टॉप मोस्ट पार्ट होता है। ये नेजोफेरेंक्स हो गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा ओरोफेरेंक्स आएगा, और ये जो ओरोफेरेंक्स जो होते हैं इसमें टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। जब कभी कभी बचपन में ये जो स्वेल्स करते हैं ना साइड में, उन्हीं को बोलते हैं टॉन्सिल। तो पेयर टॉन्सिल्स होते हैं इसमें, एक होता है पैलेंटाइन, दूसरा होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो इनके 2 पेयर्स यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ओरोफेरेंक्स जो होता है फेरेंक्स के मिडिल पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो बॉटम वाला पोर्शन जो होता है फेरेंक्स का उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरेंक्स। तो ये क्या होता है, ये बॉटम पोर्शन होता है इसका फेरेंक्स का। नेक्स्ट वीडियोस में हम और पार्ट्स पढ़ेंगे, ट्रैक किया होगा, ये प्राइमरी ब्रोंकस क्या होता है,
या थायराइड कार्टिलेज क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।